मंगल भवानया मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। भरतहि बिसरऊँ पीतु मरन सुनत राम बन गानु। हेतु अपनौ पऊ जानई जिय थकित रहे धरु मौन। श्री रामचंद्र जी का बन जाना सुनकर भरत को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित हो रह गए। बिकल बिलो किसु तहि समुझावती मनहु जरे परलोनि लगावती। तात राउ नहीं सोचे जोगु बिड़ई सुकृत जसु कीन्हेउ भोगु। पुत्र को व्याकुल देखकर कैकेयी समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया। जीवत सकल जन्म फल पाए अंत अमर पति सदन सिधाए। अस अनुमान सोच परिहरऊँ सहित समाज राजपुर करऊँ। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। सुनि सुठि सहमेउ राजकुमारु पाके छत जनु लागे अंगारू। धीरज धरि भरि लेहि उसासा पापिनि सबहि भांति कुल नासा। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापिनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। जो पे कुरुच रही यति तो ही जनमत काहे न मारे मोही। पेड़ काटितै पालऊँ सींचा मीन जियन नित बारी उलीचा। हाय, यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी दुष्ट इच्छा थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला। तूने पेड़ को काट कर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला। मेरा हित करने जाकर उल्टा तूने मेरा अहित कर डाला। हंस बंसु दशरथु जनकु राम लखन से भाई। जननी तू जननी भय विदिशन कछु न बसाई। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मुझे सूर्य वंश सा वंश दशरथ जी जैसे पिता और राम लक्ष्मण जैसे भाई मिले। पर हे माता, मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई। विधाता से कुछ भी बस नहीं चलता। जब तय कुमति कुमत जिय ठयऊँ खंड खंड होई हृदय न गयऊँ। बर मांगत मन भई नहीं पीरा गरि न जिय मुँह परे उन कीरा। अरे कुमति, जब तूने हृदय में यह विचार ठाना उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों न हो गए। वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई। तेरी जीभ गल क्यों नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े क्यों न पड़ गए।
भूप प्रतीति तोरि किम कीनी, मरण काल विधिमति हरिलीनी। विधियु न नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अगयव गुण खानी। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया? जान पड़ता है विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की चाल विधाता भी नहीं जान सके। वह संपूर्ण कपट और पाप और अवगुणों की खान है। सरल सुशील धर्मरत राऊ, सो किमि जाने तीय सुभाऊ। अस को जीव जंतु जग माही, जेई रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। फिर राजा तो सीधे साधे सुशील और धर्मपरायण थे। वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते? अरे जगत की जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं। भेयति अहित राम तेहि तोहि, कोक्तु अहसी सत्य कहु मोहि। जो हसी सो हसी मुँह मसिलाई, आँखी ओठ उठी बैठ ही जाई। वे श्री राम जी भी मुझे अहित हो गए। तू कौन है मुझे सच सच कह, तू जो है सो है। अब मुँह में स्याही पोत कर उठकर मेरी आँखों की ओट से जा बैठ। राम विरोध हृदय ते प्रगट किन्न विधि मोहि। मो समान को पात की, बादि कहूँ कछु तोहि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है? मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। सुनी शत्रुघ्न मातु कुटुलाई, जरहि गात ऋषि कछु न बसाई। तेहि अवसर कुबरी तह आई, बसन विभूषण विविध बनाई। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ बस नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सजकर मंथरा वहाँ आई। लखिरिस भरऊँ लखन लघु भाई, बरत अनल घृत आहुति पाई। हुमगिलात तकी कुबर मारा, परिमुह भर मही करत पुकारा। उसे सजी देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में भर गए। मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से कुबड़ पर एक लात मार दी। वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। कुबर टूटे फूट कपारू, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारु। आह दई मैं काह नसावा, करत नीक फलुअन इस पावा। उसका कुबर टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। वह कराहती हुई बोली, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा जो भला करते बुरा फल पाया। सुन रिपुहन लखी नख सिर सिख खोटी, लगे घसीटन धरी धरी झोटी। भरत दया निध दीन छड़ाई, कौशल्या पहिगे दो भाई। उसकी यह दशा सुनकर और उसे नख से शिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी ने झोटा पकड़ पकड़ कर उसे घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास गए। मलिन बसन बिबरन बिकल क्रीस, शरीर दुख भार। कनक कलप बर बेली बन मानव हनि तुषार।
मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही हैं। दुख के बोझ से शरीर सूख गया है, ऐसा दिख रही हैं मानो सोने की सुंदर कल्पलता को वन में पाला मार दिया हो। भरत ही देखु माती उठी धाई, मूर्छित अवन परी सहज आई। देखत भरतु विकल भय भारी, परे चरण तन दशा विसारी। भरत को देखते ही माता कौशल्या उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छा होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सूध भुलाकर चरणों में गिर पड़े। मातु तात कह देई दिखाई, कहसिय राम लखन दो भाई। कैकेयी कत जनमी जग बामाजा, जौन जनमिते भय काहे न बाझा। फिर बोले, माता पिताजी कहाँ हैं, उन्हें दिखा दो। सीता जी तथा मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं। कैकेयी जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी ही तो फिर बाँझ क्यों न हो गई। कुल कलंकु जेहि जन्मे मोही, अपजस भाजन प्रिय जन द्रोही। कोटि भुवन मोहि सरिसय अभागी, गति यसी तोरी मातु जेहि लागी। और कहने लगे, जिसने कुल के कलंक अपयश के भाड़े और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया, तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन होगा, जिसके कारण हे माता तेरी यह दशा हुई है। पितु सुरपुर बन रघुपर केतु, मैं केवल सब अनरथ हेतु। धीगम मोहि भयउ बेनु बन आई, आगी दुसह दाह दुख दूषण भागी। पिताजी स्वर्ग में चले गए और श्री राम जी वन में। केतु के समान केवल मैं इन सब अनर्थों का कारण हूँ, मुझे धिक्कार है। मैं बास के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह दुख और दोषों का भागी बना हूँ। मातु भरत के बचन मृदु सुनि पुनि उठी समारी, लिए उठाई लगाई उर लोचन मोचति बारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भरत जी के कमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगी। सरल सुभाय माय ही लाए, अति हित मनहु राम फिर आए। भेटऊ बहुरी लखन लघु भाई, सो कुसनेहु न हृदय समाई। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री राम जी ही लौट कर आ गए हों। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगाया। शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं था। देखि सुभाव कहत सब कोई, राम मातु अस काहे न होई। माता भरतु गोद बैठारे, आंसू पोंछी मृदु बचन उचारे। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं, श्री राम की माता ऐसा स्वभाव क्यों न हो। माता ने भरत जी को गोद में बैठा लिया और उनके आंसू पोंछकर कोमल वाणी से बोली, अजहु बच्छ बलि धीरज धरहूँ, कुसमय समुझ शोक परिहरहूँ।
जनि मानौ ही हानि गलानी, काल कर्म गति अघटित जानी। हे वत्स, मैं बलैया लेती हूँ, तुम अब भी धीरज धरो। बुरा समय जान कर शोक त्याग दो। काल और कर्म की गति अमिट जान कर हृदय में हानि और ग्लानि मत करो। काहू दोषु देहु जनिता ताता, भामोहि सब विधि बाम विधाता। जोयते हूँ दुख मोहि जियावा, यजहु को जानहि काते ही भावा। हे तात, किसी को दोष मत दो। विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा हो गया है। जो इतने दुख पर भी मुझे जिला रहा है, अब भी कौन जानता है उसे क्या भा रहा है। पितुआय सुभूषण बसन ताज तजे रघुवीर, विस्मय हर सुन हृदय कछु पहिरे बल कल चीर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम।